हामिद के लिए आज क्लास का पहला दिन था। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पिता का ट्रांसफ़र हुआ था इस शहर में। कागज़ी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लग गया और इसलिए हामिद भी कुछ देर से ही स्कूल आ पाया। पर आज तो उसके पास किताबें भी नहीं थी, तो वो कुछ परेशान था। वो क्लास के बाकी बच्चों से पूछ तो रहा था, पर कोई उसके जवाब ही नहीं दे रहा था। कोई अपना होमवर्क पूरा करने में लगा था, तो कोई दोस्त से बात कर रहा था, कोई सुबह सुबह ही टिफ़िन खाने में लगा था, तो कोई खेलने में लगा हुआ था। और इन सब के बीच दूर बैठा साहिल हामिद को देख रहा था। वो उसकी मदद तो करना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि किस प्रकार करे। फिर साहिल को एक तरकीब सूझी। उसने हामिद का हाथ पकड़ा और उसे क्लास से निकालने लगा। हामिद तो डर ही गया कि आज पहले दिन ही जैसे उसे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। उसने बहुत कहा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, पर साहिल ने उसकी एक ना सुनी और उसे क्लास से बाहर ले ही आया। अपने हाथों के इशारों से उसने उसे रुकने को कहा और फिर हाथों के इशारों से ही उसे कुछ बताने लगा। हामिद समझ तो रहा था कि कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए बता रहा है, पर जब साहिल ने फिर से उस इशारे को दोहराया तो हामिद समझ गया कि साहिल उसे लाइब्रेरी का पता बता रहा है। हामिद ने देर नहीं की और वो लाइब्रेरी पहुंच भी गया। अपनी ज़रूरत की सारी किताबों को हामिद ने बटोरा। तभी उसकी नज़र साइन लैंग्वेज की किताब पर भी पड़ गई। हामिद ने अन्य किताबों के साथ उसे भी इशू करा लिया। जल्द ही क्लास में टीचर भी आ गई और अब पीरियड के अंतराल के बीच जो समय मिलता, हामिद उस किताब को खोलकर उसमें से कुछ पढ़ लेता। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया और छुट्टी की घंटी भी बज गई। पूरी क्लास घर की ओर जा रही थी। साहिल भी उसी ओर जाने लगा था कि तभी हामिद ने उसे पीछे से आवाज़ लगाकर रोक दिया। साहिल ने मुड़कर देखा तो हामिद ने इशारों में साहिल को धन्यवाद किया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव भी रखा। साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। ये शायद पहली बार था जब साहिल को किसी ने दोस्ती का प्रस्ताव दिया था। साहिल का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। न सिर्फ उसने हामिद की दोस्ती को स्वीकारा, बल्कि उसे गले भी लगा लिया। अब अगले दिन से हामिद और साहिल इसी प्रकार इशारों में ही बात करने लगे। पर धीरे धीरे क्लास के दूसरे बच्चों का ध्यान इस ओर आने लगा। क्लास का वो बच्चा जिसकी बात कोई समझ ही नहीं पाता था, उससे हामिद किस प्रकार बात कर पाता है? और अभी उसे तो आए हुए 4 दिन ही हो पाए हैं। फिर क्या था, क्लास के दूसरे बच्चे भी इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए और जल्द ही इस सीक्रेट का पता भी चल गया, जिसके माध्यम से हामिद साहिल से बात कर पाता था। फिर क्या था, पूरी क्लास ने लाइब्रेरी पर धावा बोल दिया। 1-2 साइन लैंग्वेज की किताबें थीं वहाँ, उन्हें उन्होंने इशू करवा लिया। अब कुछ बच्चे पढ़ते और बाकियों को समझा दिया करते थे। उनकी पूरी क्लास अब साइन लैंग्वेज में ही बात कर रही थी, बल्कि साहिल से तो बात करने की जैसे होड़ सी लग रही थी। इन सब में साहिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसे पूरी क्लास का अटेंशन मिल रहा था और ख़ुद को वो ख़ास समझने लगा था। स्कूल में ये क्लास कोड लैंग्वेज की क्लास से फेमस होने लग गई। साहिल को भी अब स्कूल आना बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब जैसे पूरी क्लास ही उसकी दोस्त बन गई थी। वो दूसरों बच्चों के साथ अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेता था और कभी कभी जीत भी जाया करता था। टीचर भी खुश थी, क्योंकि क्लास में अब शोर नहीं हुआ करता था, क्योंकि हर बच्चा इशारों में ही तो बात किया करता था।